हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम केमिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं। केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड और बॉन्ड्स दैट होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर, कि उनमें कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं। उस नेचर के बेस पर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें हमने आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स किए थे। आज हम क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे और मैंने आपको बता दिया है कि हम वही वाले टॉपिक्स करेंगे जो जिसमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेस लैटिस, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेटली ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की डेफिनेट अरेंजमेंट होती है। द पोजीशन ऑफ दीज पार्टिकल इन अ क्रिस्टल रिलेटिव टू वन अनदर। इन पार्टिकल की पोजीशन जो होते हैं ये एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, मतलब इन अ क्रिस्टल रिलेटिव टू वन अनदर आर यूजुअली शोन बाय पॉइंट्स। ये जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की क्रिस्टल की, ये एक दूसरे के ऐसे नज़दीक ये होते हैं, और ये जो इनकी जो पोजीशन है वो पॉइंट्स में शो होती है। इनकी जो पोजीशन है वो पॉइंट्स में ऐसे शो होगी, ऐसे ये शो होती है। The arrangement of an infinite set of these points called space lattice. इन पॉइंट्स के अरेंजमेंट को स्पेस लैटिस कहा जाता है। द पोजीशन विच आर ऑक्यूपाइड बाय दीज एटम्स कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइड्स। जो पोजीशन इन एटम्स ने ऑक्यूपाई की होती है उसको लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड्स कहा जाता है। हेक्सागोनल लैटिस जो होता है उसमें मोस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का। पैरेललोग्राम लैटिस में लीस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। स्मॉल पार्ट ऑफ द लैटिस कॉल्ड मोटिव। जो लैटिस का स्मॉल पार्ट होता है, एक स्मॉलर सा पार्ट्स होता है, उसको लैटिस मोटिव कहा जाता है। और ये मोटिव एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस है। ट्राइक्लिनिक अनसिमेट्रिकल सिस्टम लैटिस है। वॉलपेपर्स एंड टाइल्ड फ्लोर्स। वॉलपेपर और जो टाइल फ्लोर पे जो टाइल्स लगी होती हैं उनका डायमेंशंस में वो होती हैं, उनका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। Then next is the imperfection of solids. In a crystalline solids, the atoms, ions and molecules are arranged in a definite repeating pattern, but some defects may occur in pattern. Deviation from perfect arrangement may occur due to rapid cooling and or presence of additional पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, उनमें जो मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स होते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, पैटर्न में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और ये डिफेक्ट इसलिए आते हैं क्योंकि उनमें कुछ एडिशनल पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं। देन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। फर्स्ट जो डिफेक्ट है वो है पॉइंट डिफेक्ट। Point defect arise due to irregularities, deviation from ideal arrangement of atom around a point in a crystalline substance. इसमें जो irregularities होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से आ जाती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे irregularities आ जाती हैं, उसके अरेंजमेंट में थोड़ा चेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। पॉइंट डिफेक्ट को ही एटॉमिक इम्परफेक्शन भी कहा जाता है। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दीज डिफेक्ट शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। ये दोनों नॉन आयनिक सॉलिड्स के शो कर, नॉन आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं उनको शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स, और नॉन आयनिक सॉलिड्स ये दोनों डिफेक्ट शो करते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट व्हेन सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट। जब कुछ लैटिस साइट्स वैकेंट हो जाती हैं तो ये वैकेंसी डिफेक्ट शो करती हैं। डिफेक्ट डिक्रीज, वैकेंसी डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की डेंसिटी को डिक्रीज करता है। दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड। वैकेंसी डिफेक्ट, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट अराइज हो जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट अराइज होता है, और इसीलिए इसको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। देन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाइड वैकेंट इंटरस्टिशियल पोजिशंस। जब कुछ जो
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल पोजीशन की ओर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो सब्सटेंस की डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। Point defect in stoichiometric crystal. Point defect arise due to irregularities from ideal arrangement of atom around a particular point in a crystal substance. जो point defect होता है वो एक particular point पर point में ही होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के पर्टिकुलर पॉइंट में होगा, जहाँ पर उसकी जो आइडियल अरेंजमेंट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगी, इरेगुलरिटीज़ कुछ उसमें आ जाएंगी। पॉइंट इफेक्ट इन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का रेशियो सेम होता है एज इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला, जैसे कि उनके केमिकल फार्मूला में उनका रेशियो इंडिकेट किया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, वैसा ही उनमें एक्जैक्टली सेम होगा स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स में। दोज कंपाउंड इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एक्जैक्टली इन द रेशियोज इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला। देन ये 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार 1 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। PYQ में देख लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, हर ऐसा एक भी पेपर नहीं होगा जिसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं वही टॉपिक ले रही हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जहाँ से श्योर है कि आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसको डिस्कवर किया था शॉर्टकी ने 1930 में। 1930 में एक साइंटिस्ट थे शॉर्टकी, उन्होंने इस डिफेक्ट को डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम रख लिया गया शॉर्टकी इफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट एक रशियन साइंटिस्ट थे, फ्रेंकल, 1926 में उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और ये फ्रेंकल जो थे ये रशियन साइंटिस्ट थे। देन occurs due to equal number of cations and anions are missing from their lattice sites. शॉर्टकी डिफेक्ट कब अराइज होता है? जब इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस जो हैं अपनी लेटिस साइट से मिसिंग हो जाते हैं। Equal number of cations and anions are missing from their lattice sites. And Frenkel defect occurs due to missing ions from lattice sites and occupied interstitial sites. ये कब अराइज होता है? जब मिसिंग आयंस लेटिस साइट से जो आयन मिसिंग होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द शॉर्टकी डिफेक्ट में हमने देखा कि इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइट्स, और जो लेटिस साइट्स जो अनऑक्यूपाइड हो जाती हैं, जहाँ से जो आयंस हैं वो मिस हो जाते हैं, उनको लेटिस वैकेंसीज और होल्स कहा जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, की क्रिस्टल की डेंसिटी में डिक्रीज हो जाती है, इट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल और नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। जो फ्रेंकल डिफेक्ट है क्रिस्टल की डेंसिटी पर वह कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है। जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो मेनली आयनिक कंपाउंड्स में ही प्रेजेंट होता है, फाउंड इन आयनिक कंपाउंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, फाउंड इन आयनिक कंपाउंड्स। एंड जो फ्रेंकल डिफेक्ट है अकर्स इन कंपाउंड्स विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर्स है उसमें जो फ्रेंकल डिफेक्ट है वो प्रेजेंट होता है, जबकि जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो आयनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। एंड केटाइंस एंड एनाइंस आर ऑलमोस्ट सेम साइज। शॉर्टकी डिफेक्ट में केटाइंस और एनाइंस सेम साइज के होंगे, जबकि जो फ्रेंकल डिफेक्ट है उनमें एनाइंस आर लार्जर इन साइज, एनाइंस लार्जर साइज में होंगे और केटाइंस स्मॉलर साइज में होंगे। ये वाले पॉइंट्स आप अच्छे से कर लेना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है वो सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड में ये प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्रेंकल डिफेक्ट है वो फाउंड इन सिल्वर हैलाइड सच एज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा में जो फ्रेंकल डिफेक्ट है वो प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से हर बार क्वेश्चन आता है, एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, एक ये आप पूछा जाता है कि आयनिक कौन से कंपाउंड्स में जो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स में शॉर्टकी डिफेक्ट प्रेजेंट होंगे और जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर्स होता है और केटाइंस और एनाइंस आर ऑलमोस्ट सेम साइज होते हैं, उन कंपाउंड्स में हमेशा शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। और जिन कंपाउंड्स का लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और एनाइंस आर लार्जर इन साइज देन द केटाइंस में फ्रेंकल डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। एंड इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देख लेते हैं क्या एक्सेप्शन है। सिल्वर जो ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो है वो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों डिफेक्ट शो करता है।
नॉट दोनों डिफेक्ट ये शो करेगा। जो फ्रिंकल डिफेक्ट होता है वो नॉट फाउंड इन प्योर एल्कली, प्योर एल्कली में ये प्रेजेंट नहीं होता, प्योर एल्कली मेटल हैलाइड्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज केटाइंस आर ऑफ लार्ज साइज, क्योंकि केटाइंस जो होते हैं वो लार्ज साइज में होते हैं, इसलिए ये प्योर एल्कली मेटल हैलाइड्स में प्रेजेंट नहीं होता है। और जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। देन पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। नॉन स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल आर नॉट ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल हैं वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन सच कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर आइडियल केमिकल फॉर्मूला। इनमें जो नंबर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर जो उनका आइडियल केमिकल फॉर्मूला होता है। जो उनका आइडियल केमिकल फार्मूला में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं वो फार्मूलों से डिफरेंट होते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन सच कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम देयर आइडियल फार्मूला। आइडियल केमिकल फार्मूला नॉन स्टोकियोमेट्रिक बिहेवियर सीन इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जो होते हैं उनमें नॉन स्टोशियोमेट्रिक बिहेवियर होता है, और ये लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स जो सीरीज है उसमें भी नॉन स्टोशियोमेट्रिक बिहेवियर देखने को मिलता है। देन कम्स टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन समटाइम आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कंडक्टर्स। हैवी कंडक्टिविटी रेज 10⁴ to 10⁴ ओम मीटर इनवर्स। जो कंडक्टिव रेंज होती है वो ये होती है 10⁴ to 10⁴ ओम मीटर इनवर्स। मेटल में जो कंडक्टिविटीज होती हैं वो 10⁻7 ओम मीटर इनवर्स होती है, और ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन कम्स टू इंसुलेटर। इंसुलेटर की लो कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻20 to 10⁻10 ओम मीटर इनवर्स। प्लास्टिक, वुड, रबर, सल्फर एंड फॉस्फोरस, एंड देन टाइटेनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, दीज ऑल आर इंसुलेटर्स। Then semiconductor having conductivities in the intermediate range between 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ohm inverse and meter inverse. And then some additional points. Diode. A diode is a combination of P and P type semiconductor, और ये rectifier used as a rectifier, ये rectifier में use किया जाता है। Then transistor. Transistors are sandwich semiconductor of the PNP and NPN semiconductor used to detect or amplify radio waves और audio waves। ये डिटेक्ट रेडियो और ऑडियो वेव्स को डिटेक्ट और एम्पलीफाई करने के यूज़ में आता है। देन गैलिडियम आर्सेनाइड इज ऑल्सो अ सेमीकंडक्टर। गैलिडियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर है हैविंग वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। देन डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Diamagnetic substances are those substances which are weakly repelled by external magnetic field, जिसको external magnetic field weakly repelled करती है। ऑप्शंस एग्जांपल्स आर टाइटेनियम ऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट इनका होता है। देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है, वीकली अट्रैक्ट करती है, जबकि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो वीकली रिपेल्ड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड उनको रिपेल करती है। जबकि जो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो वीकली उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और एग्जाम्पल्स आर ऑक्सीजन, कॉपर आयंस, आयरन आयंस एंड क्रोमियम आयंस। Then next is the ferromagnetic substances are those substances which show permanent magnetism in absence of magnetic field। ये permanent magnetism show करते हैं even in absence of magnetic field। magnetic field की absence में ये permanent मैग्नेटिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट, कैडोलिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड। आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। Then antiferromagnetic substances are those substances which are expected to possess paramagnetism or ferromagnetism but actually have zero magnetic moment। जीरो मैग्नेटिक मोमेंट एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं वो जो ऐसे लगते हैं कि उनमें पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म
प्रेजेंट है बट एक्चुअली हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन उनमें कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन नेक्स्ट इज द फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू possess large magnetism on the basis of the magnetic moment of the domains but actually small net magnetic moment। बट एक्चुअली स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इनमें भी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिनमें ऐसा लगता है कि ये लार्ज मैग्नेटिज्म शो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनमें स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइट मैग्नेटिक, ये यहाँ मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ कंफर्म करके बताऊँगी। हाँ, यहाँ है मैग्नेटाइट एंड फेराइट, मैग्नेटाइट एंड फेराइट, इसके एग्जांपल्स हैं टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक। ये आपको एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड आर पैरामैग्नेटिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एंड निकल आर एंटी फेरोमैग्नेटिक। टाइटेनियम ऑक्साइड डायामैग्नेटिक, टाइटेनियम ऑक्साइड डायामैग्नेटिक, वैनेडियम ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक, क्रोमियम ऑक्साइड फेरोमैग्नेटिक एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंटी फेरोमैग्नेटिक। टाइटेनियम डाइऑक्साइड डायामैग्नेटिक, ये आप अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आज की क्लास में इतना ही करेंगे, और आप जो फर्स्ट यूनिट है द सॉलिड स्टेट वो ख़त्म, मतलब यूनिट फिनिश हो जाती है पूरा, उसका जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कर लिए हैं, और कल से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।